My friends, are you ready? Are you ready, my friends? Reply me fast. Are you ready, guys? Are you ready, my friends, for the today session? Good evening, Shubham Rai. Good evening, everyone, my friends. So जल्दी से मुझे एक बार रिप्लाई कर दीजिए. आर यू रेडी? जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे हम आगे मूव नहीं करेंगे. आर यू रेडी, माय फ्रेंड्स? सो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को. थोड़ा कमेंट लेट आता है मेरे पास. सो दिस इज माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. और इस टाइप के क्वेश्चन आपको गेट में मिलने वाले हैं 2021 में. यू में एक्सपेक्ट दैट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज वेरियस टाइम्स दे ऑलरेडी आस्क्ड ओके द क्वेश्चन फ्रॉम द CSMA CD प्रोटोकॉल इन गेट. सो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू गेट 2003. ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया है? गेट 2003 में पूछा गया है. क्वेश्चन पर एक बार लुक देखिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए. पढ़ने के बाद आंसर करिए इस क्वेश्चन का. बहुत बेहतरीन. गुड एवरीवन गाइस रेडी? तो सेशन को शेयर करो दबाकर. ठीक है. सो दिस इज माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड्स. ए 2 किलोमीटर लॉन्ग ब्रॉडकास्ट लाइन हैज 10 to the power 7 bps bandwidth. This is the bandwidth, my friend. Uses CSMA/CD. The signal travels along the wire at this much is the speed. This is the speed 2 into 10 to the power 8 meter per second. What is the minimum packet size that can be used on this network? It is asking you what packet size. And कौन सी प्रोटोकॉल यूज कर रहा है? CSMA/CD. CSMA/CD कोलोजन कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस स्लैश कोलोजन डिटेक्शन. सो माय फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं CSMA/CD में. वो फॉर्मूला सब लोगों को रिमेंबर होना चाहिए. फॉर्मूला मेरा क्या होता है? TT ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू PT. TT ग्रेटर देन इक्वल टू माय फ्रेंड्स 2 इंटू PT. ओके. TT मेरा क्या होता है? सबको पता है. TT इक्वल टू क्या होता है? पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ. पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ ये मेरा ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला होता है. और प्रोपगेशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सबको पता है ये चीज. ठीक है. तो ट्रांसमिशन टाइम हमसे पूछा यहां पर क्या है दोस्तों? पैकेट साइज पूछा है. तो ट्रांसमिशन टाइम सपोज हम लोग यहाँ पैकेट साइज को x सेलेक्ट कर ले तो x अपॉन मेरी बैंडविड्थ कितनी है? 10 to the power 7 bps बिट्स पर सेकेंड. 10 to the power 7 bps बिट्स पर सेकेंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपगेशन टाइम मेरा क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. और यहां पर डिस्टेंस मेरी कितनी है? 2 किलोमीटर. स्पीड मेरी किस में गिवन है? मीटर पर सेकेंड में गिवन है. तो यूनिट्स का हमें बहुत ध्यान रखना होता है. पहले इस डिस्टेंस को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो 2 इंटू 10 to the power 3 डिवाइड बाई स्पीड मेरी कितनी है? 2 इंटू 10 to the power 8. This 2 will cancel out this one. So x upon 10 to the power 7 greater than equal to okay. This will go above. Okay. This क्या बचेगा हमारे पास? 2 इंटू 10 to the power 3 upon 10 to the power 8. इससे आप इसको कैंसिल आउट करेंगे. यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 10 बचेगा. और 10 से जब 10 to the power 3 को कैंसिल आउट करेंगे 10 to the power 2 बचेगा. सो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? 2 इंटू 100. और ये मेरा किसमें आंसर आया दोस्तों? बिट्स में आया. किसमें आया? बिट्स में. ऑल दी ऑप्शंस हियर इन बाइट्स. मेरे सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर बाइट्स में हैं. तो ये मेरा बिट्स में. आपको जल्दी से सी आंसर नहीं करना है क्योंकि सी में आपका 200 बाइट्स है और आंसर मेरा किसमें आया है? बिट्स में आया है. तो हमें क्या करना है? इसको डिवाइड करके 8 से डिवाइड करके इसको बाइट्स में कन्वर्ट करना है. सो एक्स जो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा कितना हो जाएगा? 25 बाइट्स. कितना आ जाएगा दोस्तों? 25 बाइट्स. क्लियर है एवरीवन? सभी को क्लियर माय फ्रेंड्स? 25 बाइट्स. सो ऑप्शन ए मेरा नहीं है, 50 बाइट्स है. ऑप्शन बी भी मेरा नहीं है, 100 बाइट्स है. ऑप्शन सी भी मेरा 200 बाइट्स है. एंड ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट होगा बिकॉज जो पैकेट साइज निकल कर आया कितना है? 25 बाइट्स निकल कर आया है. अंडरस्टैंड एवरीवन माय फ्रेंड्स? रिप्लाई मी फास्ट. अंडरस्टैंड गाइस? शुभम, अंकित, वेदांत, क्लियर एवरीवन? So this is my very first question guys. This is my next question. And this question asked in GATE IT 2004. GATE IT 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है आपका. क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए और मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूं एक बार क्वेश्चन. सेशन को शेयर करो या मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां पर होना चाहिए. कंसीडर ए सिंप्लीफाइड टाइम स्लॉटेड मैक प्रोटोकॉल
where each host always has data to send and transmits with probability p equal to 0.2 in every slot. So as we know that in slotted Aloha MAC protocol, okay, every station can transmit, okay, every station can transmit successfully data in one slot only. Understand everyone guys? जो मेरा स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल होता है उसमें कोई एक ही स्टेशन एक ही स्लॉट में सक्सेसफुली डेटा को ट्रांसमिट कर पाएगा, और उसकी सक्सेसफुली ट्रांसमिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है दोस्तों? p इक्वल टू 0.2. देयर इज नो बैक ऑफ एंड वन फ्रेम कैन बी ट्रांसमिटेड इन वन स्लॉट. एज आई टोल्ड यू, वन फ्रेम कैन बी ट्रांसमिटेड इन वन स्लॉट ओनली. इफ मोर देन वन हॉस्ट ट्रांसमिट इन द सेम स्लॉट, अगर एक से ज्यादा आपके जो हॉस्ट है कंप्यूटर है सेम स्लॉट में ट्रांसमिट करने की कोशिश करेंगे, देन द ट्रांसमिशंस आर अनसक्सेसफुल ड्यू टू कोलिजन. तो जो आपका ट्रांसमिशन होगा पैकेट्स का वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा और वहां पर क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगा. गुड इवनिंग. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉस्ट विच दिस प्रोटोकॉल कैन सपोर्ट इफ ईच हॉस्ट हैज टू बी प्रोवाइडेड ए मिनिमम थ्रूपुट आउट ऑफ throughput of 0.16 frames per time slot. Okay, so listen me carefully. As I told you, in slotted Aloha protocol only one station can transmit the data in the slot successfully. So suppose we have n stations, okay, and successfully transmission की जो probability आपको given है 0.2 है, और अनसक्सेसफुल अगर ट्रांसमिशन होगा, अगर आपका ट्रांसमिशन क्या होगा दोस्तों? अनसक्सेसफुल होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 माइनस पी हो जाएगी. क्या हो जाएगी? 1 माइनस पी हो जाएगी. ठीक है, 1 माइनस पी का मतलब है 1 माइनस 0.2 कितनी हो जाएगी? 0.8. सो क्वेश्चन में भी आपको गिवन है only one slot can transmit the data successfully in one time slot. Okay, only one station can transmit the data successfully in one time slot. Okay, तो सपोज कोई एक स्टेशन अगर सक्सेसफुली डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसका थ्रूपुट क्या होगा? और उसका थ्रूपुट क्या होगा? ठीक है, सक्सेसफुल ट्रांसमिशन की जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी दोस्तों? सक्सेसफुल ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, सक्सेसफुली अगर कोई ट्रांसमिट कर रहा है तो p. ठीक है, रिमेनिंग जो मेरे होंगे 1 माइनस जो मेरे रिमेनिंग स्टेशन होंगे, एन स्टेशन में से सिर्फ एक स्टेशन सक्सेसफुल डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है. सो रिमेनिंग जो मेरे n माइनस 1 होंगे, रिमेनिंग दोस्तों जो मेरे n माइनस 1 होंगे वो अनसक्सेसफुली डेटा को ट्रांसमिट कर रहे होंगे. तो जो सक्सेसफुल डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है उसका थ्रूपुट कितना है पर फ्रेम? 0.16. कितना है माय फ्रेंड्स? 0.16. सो हम लोग क्या करेंगे? 0.16 इक्वल टू p मेरा यहां पर क्या है दोस्तों? 0.2 है. 1 माइनस पी कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा की पावर n माइनस 1. ठीक है, यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? 0.2 की पावर 4 लिख सकते हैं. यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.2 हाउ मच? 0.2 एंड यहां पर कितना हो जाएगा? 4n माइनस 4 माय फ्रेंड्स. अंडरस्टैंड एवरीवन? बहुत बढ़िया दोस्तों. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 0.2 की पावर 4 इक्वल टू 0.2 की पावर 4n माइनस 4, पावर्स को कंपेयर कर लो. सो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4n माइनस 4 हो जाएगा. 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 एंड n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2. n इक्वल टू माय फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 2. वेरी गुड, ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर माय फ्रेंड्स. तो मुझे बताओ सभी लोगों को समझ में आया दोस्तों? जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? और ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे गेट 2021 में. यू मे एक्सपेक्ट दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल. अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? रिप्लाई कर दो एक बार फटाफट सभी लोग कमेंट बॉक्स में. यू डू बे अंडरस्टैंड? सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल में एक टाइम पर कोई एक ही स्टेशन सक्सेसफुली डेटा ट्रांसमिट कर सकता है उस स्लॉट में. अगर एक से ज्यादा स्टेशन उस स्लॉट में डेटा को ट्रांसमिट करने की कोशिश करेंगे तो डेटा आपका क्या हो जाएगा? कोलाइड कर जाएगा. सो मैंने यहाँ पर लेट किया था कि सपोज मेरे पास n स्टेशन हैं, कोई एक स्टेशन का जो सक्सेसफुल डेटा ट्रांसमिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी? p 1 माइनस पी की पावर n माइनस 1. सक्सेसफुली ट्रांसमिट करने का जो थ्रूपुट है वो कितना दे रखा है? 0.16 फ्रेम्स पर टाइम स्लॉट. तो 0.16 equal to this. So when you will solve all this, then you will get n equal to 2 my friends. Understand everyone guys?
फटाफट सभी लोग रिप्लाई करेंगे। वेदांत को पहले ही क्लियर था, अंकित बोरा, यू दुबे, एवरीवन क्लियर माय फ्रेंड्स, गुड। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरा ये है, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट CS 2004। ये क्वेश्चन आपका गेट CS 2004 का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, फटाफट एक बार सारे लोग रीड करेंगे क्वेश्चन को अच्छे से। A and B are the only 2 stations on an Ethernet. Each has a steady queue of frames to send. Both A and B attempt to transmit a frame. A and B जो आपके दो स्टेशन है, दोनों ट्रांसमिट अटेम्प्ट करते हैं फ्रेम को ट्रांसमिट करने के लिए, कोलाइड, एंड A wins the first back of race. At the end of this successful transmission by A, again both A and B attempt to transmit and collide. The probability that A wins the second back of race is, आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। पहली बार भी A आपका विन किया था, दूसरी बार भी A की विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले आप मुझे यहाँ बड़े ध्यान से सुन लीजिए इस बात को कि जो हम लोग बैक ऑफ एल्गोरिथम यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम हम लोग जो यूज करते हैं वो कोलिजन को मिनिमाइज करने के लिए यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? टू मिनिमाइज द कोलिजन। ये कई बार आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिल जाएगा यहाँ से, टू मिनिमाइज द कोलिजन को नेटवर्क में मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम यूज करते हैं। और जब नेटवर्क में आपका पहला कोलिजन हो जाता है, उसके बाद बिफोर द ट्रांसमिट द पैकेट और कोलाइडेड डेटा, हम क्या करते हैं, उस नेटवर्क में जितने भी स्टेशन होते हैं, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ की एल्गोरिथम की हेल्प से बैक ऑफ टाइम प्रोवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं माय फ्रेंड्स? बैक ऑफ टाइम प्रोवाइड कर देते हैं। लिसन मी केयरफुली अगेन, जब नेटवर्क में आपका पहला कोलिजन हो जाता है, उसके बाद बिफोर डी ट्रांसमिट द पैकेट और डेटा, वी नीड टू प्रोवाइड द बैक ऑफ टाइम बाय यूजिंग द एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम टू ईच एंड एवरी स्टेशन, ठीक है। सो हम लोग एक इंटीजर वैल्यू असाइन करते हैं, कर देते हैं हर स्टेशन को नेटवर्क में। वो इंटीजर वैल्यू हम लोगों को मिलती कहां से है? जिसके लिए एक फॉर्मूला होता है 0 to 2 की पावर n-1। यहां पर जो आपका n है वो आपका होता है कोलिजन नंबर। n आपका क्या होता है? कोलिजन नंबर होता है। n आपका दोस्तों क्या होता है? कोलिजन नंबर होता है, ठीक है। सो एज आई टोल्ड यू कि एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम आपकी पिक्चर में कब आती है? जब आपका पहला कोलिजन नेटवर्क में हो जाता है। सो n इक्वल टू 1। तो यहां पर आपके पास 2 स्टेशन हैं, एक तो A है, एक आपका B है। वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, कोई मुझे बताएगा यहां पर फॉर्मूला कौन सा होता है दोस्तों? वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है माय फ्रेंड्स? वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए माय फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है K इंटू टाइम स्लॉट माय फ्रेंड, K into time slot. This is the formula to give the waiting time, back of time to each and every station. Okay. So पहले अटेम्प्ट में A और B दोनों ने ट्रांसमिट करने की कोशिश की, कोलाइड कर गए, बट A आपका फर्स्ट बैक ऑफ रेस जीत गया। तो यहां पर ये आपका इसके लिए जो K की वैल्यू होगी, ये K की वैल्यू उसके लिए n इक्वल टू 1 होगा। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 to 1। ओके, सो वी आर हेयर टू गिव द वैल्यू ऑफ A इज व्हाट माय फ्रेंड्स? 0 और 1 देंगे हम लोग, क्योंकि ये बैक ऑफ रेस आपकी जीत गया है पहली वाली। बट B आपका पहली बैक ऑफ रेस को लॉस कर गया है, मतलब इसका पैकेट कोलाइड हो गया है। सो इसके लिए हम n इक्वल टू 2 यूज करेंगे। जिसको ना समझ में बता देना कि सर B के लिए n इक्वल टू 2 हमने यूज क्यों किया, क्योंकि इसका पहली बार पैकेट कोलाइड हो गया है। मतलब एक तो बाय डिफॉल्ट n इक्वल टू 1 होता ही होता है, ठीक है, और ये दूसरी पहली बार कोलाइड कर गया, तो इसके लिए जो कोलिजन होगा वो सेकंड टाइम होगा, B के लिए। तो B के लिए K की वैल्यू हम लोग कहां से कहां तक देंगे? 0 to 2 की पावर 2-1। सो K की वैल्यू इसके लिए हम लोग कहां से कहां तक देंगे? 0 to 3। अंडरस्टैंड एवरीवन? रिप्लाई मी फास्ट माय फ्रेंड्स। सो इसके लिए जो K की वैल्यू होगी वो 0, 1, 2 और 3 होगी। इसमें से कोई भी एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है?
कि सेकंड रेस भी आपका कौन जीते, ए जीते। सेकंड रेस भी आपका कौन बिन करे, ए बिन करे। सो गाइस जब हम लोग के की वैल्यू यहां पर जीरो इसको देंगे और बी को भी के की वैल्यू जीरो देंगे, सो वेटिंग टाइम जो के के लिए ए के लिए होगा वो कितना होगा, वेटिंग टाइम जो ए के लिए होगा, अगर के की वैल्यू जीरो है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, वेटिंग टाइम में छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। वेटिंग टाइम इसके लिए भी क्या हो जाएगा, जीरो। सो व्हेन द वेटिंग टाइम फॉर स्टेशन ए एंड स्टेशन बी आर जीरो, ओके, देन बोथ विल स्टार्ट टू ट्रांसमिट द डेटा एट द सेम टाइम। दोनों के लिए वेटिंग टाइम कुछ है नहीं, दोनों ही आपके डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देंगे सेम टाइम पर। बोथ पैकेट्स विल कोलाइड, ए और बी का पैकेट कोलाइड कर जाएगा। नाइदर ए विल विन नाइदर बी विल विन, ना तो आपका ए जीतेगा ना बी जीतेगा। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ए की विनिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो जीरो से जीरो की मैचिंग में तो ए विन नहीं कर सकता, जीरो से वन का मैच कर देंगे। मतलब यहां पर के की वैल्यू जीरो, तो यहां पर वेटिंग टाइम कितना आ गया, जीरो आ गया। बी के लिए के की वैल्यू हमने वन दिया, तो इसके लिए वेटिंग टाइम कितना आ गया, टाइम स्लॉट आ गया। इसके लिए वेटिंग टाइम कितना आ गया माय फ्रेंड्स, टाइम स्लॉट आ गया। मतलब जब आपका ए स्टेशन किसी भी डेटा को ट्रांसमिट कर रहा होगा, उस समय बी ट्रांसमिट नहीं कर सकता है, बी अपने टाइम स्लॉट का वेट करेगा। सबको समझ में आ रहा है गाइस, रिप्लाई मी फास्ट। हमें किसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए की। सो व्हेन ए विल ट्रांसमिट द डेटा देन बी विल वेट फॉर इट्स टाइम स्लॉट, बी अपने टाइम स्लॉट का वेट करेगा, तो डेफिनेटली ए विल विन हेयर, डेफिनेटली माय फ्रेंड्स ए विल विन हेयर। सो 0-1 पेयर में ए विन करेगा, 0-2 पेयर में भी ए विन करेगा, 0-3 पेयर में भी ए विन करेगा। अंडरस्टैंड, क्लियर। अब मेरा देखो 1-0, अगर हम लोग यहां, मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि अगर हम लोग 1-0 का पेयर बनाएंगे तो आपका बी का वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब के की वैल्यू हम यहां पर 1 देंगे तो ए का वेटिंग टाइम कितना होगा, टाइम स्लॉट होगा। निशु कुमार हाय, ठीक है। तो डेफिनेटली यहां पर बी आपका बिल बिन करेगा, बी आपका बिन करेगा, क्योंकि बी के लिए वेटिंग टाइम जीरो है। तो 1-0 हम लोग नहीं ले सकते, 1-1 नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों आपका सेम टाइम स्लॉट में डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देंगे। 1-2 ले सकते हैं, यस 1-2। आपका 1-3 ले सकते हैं, यस 1-3 ले सकते हैं। एवरीवन क्लियर माय फ्रेंड्स। सो जो आपके डिजायरेबल आउटकम्स है वो कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं माय फ्रेंड्स, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे माय फ्रेंड्स, टोटल आउटकम्स 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 4 तो जीरो के कॉम्बिनेशन के साथ में हो गए, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 4 कॉम्बिनेशन के साथ में हो गए। टोटल आउटकम्स हो गए आपके 8। टोटल आउटकम माय फ्रेंड्स कितने हो गए, 8। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, जिसमें ए आपका बिन कर रहा है, फेवरेबल आउटकम कितने हैं माय फ्रेंड्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं जिसमें आपका ए बिन कर रहा है, कितने हैं, 5। कितने हैं माय फ्रेंड्स, 5। सो विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई ए की विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 5, जिसमें आपका ए बिन कर रहा है। टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके, 8। ऐसे तो निकालते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी, कितनी हो जाएगी, 0.625। क्लियर है एवरीवन माय फ्रेंड्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, बहुत बढ़िया दोस्तों। सेशन को दबाकर शेयर करो, मजा आएगा आपको और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम, सबसे पहली चीज आपको रिमेंबर रखनी है कि जब नेटवर्क में पहला कोलिजन हो जाता है, उसके बाद हम लोग हर एक स्टेशन को बिफोर retransmit the data or collided data or packet again, we need to assign the back of time to each and every station in the network by using the exponential back of algorithm to minimize the collision, clear everyone guys, क्लियर। रिप्लाई करते रहो मुझे फटाफट सभी लोग, बहुत बढ़िया। तो यहां पर मेरा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। किसी को यहां तक कोई डाउट, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सभी लोग फटाफट। एनीवन हैव एनी डाउट माय फ्रेंड्स, टेक ए पेन और पेपर, दिस इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। जितना सॉल्व करोगे उतनी क्लियरिटी आएगी, उतना मजा आएगा आपको। कंप्यूटर नेटवर्क में न्यूमेरिकल जितना सॉल्व करोगे उतनी क्लियरिटी आएगी, उतना मजा आएगा। क्योंकि बच्चों को सिर्फ दो ही चीजों से डर लगता है, एक तो सीएन के न्यूमेरिकल से डर लगता है और एक सीओई के न्यूमेरिकल से डर लगता है। बाकी में वो एंजॉय करते हैं। एक तो सीएन के न्यूमेरिकल से डर लगता है आप लोगों को और एक सीओई के न्यूमेरिकल से डर लगता है माय फ्रेंड्स। सो ये मेरा क्वेश्चन है, एक बार पढ़िए और क्वेश्चन का मुझे आंसर करिए। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट आईटी 2005। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट आईटी 2005। ट्राई टू रीड इट एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर।
मुझे इस क्वेश्चन का सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों, फटाफट, विदाउट एनी प्रॉब्लम। ट्राई टू गिव मी द आंसर गाइस, आई एम वेटिंग हियर, आई एम गिविंग यू 2 minutes। दिस इज ए 2 marks क्वेश्चन, सो यू कैन स्पेंड योर 2 minutes। ओके गाइस, एक बच्चे का आंसर आ गया है 10,000 बिट्स, एनजे का आंसर आ गया है 10,000 बिट्स। ओके, सो दोस्तों जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एज आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, कोई भी अच्छा एजुकेटर आपको यही बताएगा कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करें कंप्यूटर नेटवर्क के, तो आप यूनिट्स पर हमेशा ध्यान देना, यूनिट्स पर हमेशा ध्यान देना। अगर आप यूनिट्स को मिस कर जाओगे तो आप पूरा आंसर अच्छे से कैलकुलेट करने के बाद भी रॉन्ग लगाकर चले आओगे, ठीक है। तो यूनिट्स पर आपको ध्यान देना है। चलो मैं भी सॉल्व कर लेता हूं, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। A network with CSMA/CD protocol in the MAC layer is running at 1 Gbps, 1 gigabits per second। दोस्तों कैपिटल बी यहाँ पर डिनोट करता है बाइट्स को, कैपिटल बी डिनोट्स करता है बाइट्स को, और स्मॉल बी डिनोट्स करता है बिट्स को। किसको डिनोट्स करता है? बिट्स को। तो यहाँ पर स्मॉल बी है तो 1 gigabits per second ओवर ए 1 किलोमीटर केबल विद नो रिपीटर्स। डिस्टेंस आपकी कितनी है? 1 किलोमीटर है। कितनी है? 1 किलोमीटर। The signal speed in the cable is this one. This is the signal speed. The minimum frame size for this network should be, okay, the minimum frame size for this network should be। कोई शॉर्टकट नहीं है श्वेता वर्मा, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमेशा आपको अपनी पॉकेट में रखना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, पॉकेट में रखना है। टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू पी टी, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू पी टी। इस फॉर्मूले से आपको 2 मार्क्स फ्री के मिलने वाले हैं, फ्री के, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है। टी आपका फिर से फ्रेम साइज पूछा है। सपोज फ्रेम साइज मेरा यहाँ पर एक्स है, सपोज फ्रेम साइज मेरा यहाँ पर एक्स है, बैंडविड्थ मेरी कितनी है? 1 Gbps है। 1 gigabits per second मीन्स 1 इंटू 10 टू की पावर 9, 1 इंटू 10 टू की पावर 9, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपागेशन टाइम आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, बट आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। स्पीड मेरी यहाँ पर मीटर्स पर सेकंड में है और डिस्टेंस मेरी किलोमीटर में है, तो 10 टू की पावर 3 अपॉन 2 इंटू 10 टू की पावर 8। कैंसिल आउट करो फटाफट। जब आप इससे इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर आपका 10 बचेगा, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू की पावर 4। सो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू की पावर 4 मीन्स इज व्हाट? 10,000 बिट्स, 10,000 बिट्स। आपको आंसर यहाँ बाइट्स में भी गिवन है, बिट्स में भी गिवन है, सो आपको चूज करना है 10,000 बिट्स, नॉट बाइट्स। अंडरस्टैंड एवरीवन? बहुत बढ़िया दोस्तों। सो आई होप सबको मजा आ रहा है, यू ऑल आर एंजॉइंग, ओके। एंड दिस इज ए वर्स्ट कंडीशन, दिस इज ए वर्स्ट केस, दिस इज ए वर्स्ट केस इन CSMA/CD। उसमें ये आपका वर्स्ट केस का फॉर्मूला निकल कर आता है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू पी टी। माय फ्रेंड्स एक चीज और बताओ, अगर मैं फ्लो कंट्रोल मैथड्स की बात करूं, अगर हम लोग यहां पर फ्लो कंट्रोल मैथड्स की बात करें, फ्लो कंट्रोल मैथड्स की बात करें, तो सेम फॉर्मूला किस केस में निकल कर आता है? अगर किसी को पता हो तो बताओ। मैंने बहुत ज्यादा फोकस करके वहां आपको बताया था, और गेट में भी कई बार क्वेश्चन इस चीजों से निकल कर आ रहे हैं। फ्लो कंट्रोल मैथड्स में सेम फॉर्मूला किस प्रोटोकॉल में और किस कंडीशन में निकल कर आता है? मुझे बताओ सभी लोग फटाफट। तो दोस्तों फ्लो कंट्रोल मेथड में अगर आप लोग स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, स्टॉप एंड वेट अगर प्रोटोकॉल दे रखी है क्वेश्चन में, और इफिशियंसी अगर मेरी 50% भी दे रखी है, तो डायरेक्टली आपका एक फॉर्मूला निकल कर आता है, टी इक्वल टू 2 इंटू पी टी। आपको कुछ नहीं करना होता है, जो भी आपसे पूछा है फटाफट आंसर दे दो। समझ में आ गया सबको? ये फॉर्मूला होता है कि नहीं माय फ्रेंड्स? फ्लो कंट्रोल मेथड में अगर क्वेश्चन में स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल गिवन है, एफिशिएंसी 50% गिवन है, तो डायरेक्टली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टी इक्वल टू 2 पी टी। अंडरस्टैंड? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कुछ लोग जो कंटिन्यूअस हैं वो इस चीजों को रिमेंबर रखे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अभी भी आप लोग जिस ग्रुप से कनेक्टेड है शेयर कर दो। मेरा जो नेक्स्ट बैच आने वाला है अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों, वो आपका फैब में आने वाला है, तो फटाफट मेरा कोड यूज करिए पी लाइफ। और जो लोग गेट 2020, 22 या 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड वांट टू ज्वाइन द अनअकैडमी प्लस, सो प्लीज यूज माय दिस कोड, ओके। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट CS 2007। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट CS 2007 माय फ्रेंड्स।
So try to give me the answer fast. And this question is very much similar to the second question of this session. This question is very much similar to the second question of this session. So I can expect the answer each and everyone. I can expect the answer from each and everyone, guys. Reply me fast. सो मैं क्वेश्चन एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं. देयर आर श्वेता वर्मा इक्वल की कंडीशन वहां पर आपको जब लेस देन होगा तो आपका वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है. अदरवाइज हम लोग उसको इक्वल ही लेते हैं बिट्स को. देयर आर एन स्टेशन के लिए एक अलग कंडीशन है. देयर आर एन स्टेशन इन ए स्लॉटेड लैंड. ईच स्टेशन अटेम्प्ट्स टू ट्रांसमिट विद ए प्रोबेबिलिटी p in each time slot. What is the probability that only one station transmits in a given time slot? So this similar is very much similar. This question is very much similar to the second question of this session, guys. Anurag Prasad C, Legend Russell C. Okay. So reply me fast. So C is wrong answer, guys. So try to give me the right answer. C is a wrong answer, my friend. C is a wrong answer. C is a wrong answer, my friend. There are n stations in a slotted land. Slotted land means is what? N stations are using what? Slotted Aloha protocol. Each station attempts to transmit with a probability p in each time slot. What is the probability that only one station can transmit in a given time slot? Yes, my friends. Yes, option B is correct here. Suppose we have n slots. Suppose we have n stations. Suppose we have n stations. Yes, B is correct here. Suppose we have n stations. So normally जो मेरी probability होगी यहाँ पर n की वैल्यू हम लोग अभी कुछ नहीं पुट कर रहे हैं, ठीक है. n की वैल्यू, ठीक है, हम लोग कुछ नहीं पुट कर रहे हैं. तो सक्सेसफुली ट्रांसमिट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? np 1 माइनस पी की पावर n माइनस 1. यही तो होगी माय फ्रेंड्स, यही तो होगी, ठीक है. n स्टेशन है, सक्सेसफुली ट्रांसमिट करने की प्रोबेबिलिटी p, रिमेनिंग अनसक्सेसफुल ट्रांसमिट करने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p. और कितने स्टेशन अनसक्सेसफुल डेटा ट्रांसमिट करेंगे? n माइनस 1. वहां तो आपको उसने दे रखा था, वहां तो उसने आपको दे रखा था कि ओनली वन स्टेशन कैन ट्रांसमिट अ डेटा सक्सेसफुली. अंडरस्टैंड गाइस? वेदांत, एनसी, अनुराग प्रसाद, लेजेंड रसो, क्लियर? लेजेंड रसो. यस, NC1, वेरी गुड, ठीक है. सो यहां पर मेरा हो जाएगा NP 1 माइनस पी की पावर n माइनस 1. क्लियर एवरीवन? क्लियर माय फ्रेंड्स, एवरीवन? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. दिस इज द करेक्ट आंसर. क्लियर माय फ्रेंड्स, एवरीवन? अनुराग प्रसाद, लेजेंड रसो. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. My friends, this is my next question and try to give me the right answer. The minimum frame size required for a CSMA. आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि इस फॉर्मूले से गेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए. इस फॉर्मूले से गेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है. सो आपको खुद ही अभी पता चल जाएगा कि जो CSMA का फॉर्मूला है, CSMA CD का, TT greater than equal to 2 into PT, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. बेस्ड computer network running at 1 Gbps on a 200 meter cable with a link speed of this much. फटाफट मुझे सभी लोग उसका आंसर करेंगे. फटाफट मुझे सभी लोग उसका आंसर करेंगे. यू कैन टेक हेयर 2 मिनट्स एंड दैट. ऐसे क्वेश्चन हमेशा 2 नंबर में आते हैं, तो आप अपने 2 मिनट्स स्पेंड करके बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं. तो फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग. एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू और आपके सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट आपको रिमेंबर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है. सो कल का जो टॉपिक रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईपी एड्रेसिंग. सारे लोगों को वहां पर आना है और आईपी एड्रेसिंग से डेफिनेटली यू विल गेट 2 और 3 मार्क्स गाइस, ठीक है. जहां जहां जितना फोकस करना है आपको मैं बताता रहूंगा.
सो यहाँ पर भी आपको सब कुछ गिवन है, फॉर्मूला आपको यूज करना है। बाकी के सारे लोग भी यहाँ पर रिप्लाई करेंगे यार, अनुराग प्रसाद सभी लोग यहाँ पर रिप्लाई करेंगे। ट्राई टू सॉल्व इट, टेक ए पेन एंड पेपर इन योर हैंड एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर। सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर भी आपसे उसने क्या पूछा है, मिनिमम फ्रेम साइज ही पूछा है। क्या पूछा है, मिनिमम फ्रेम साइज। सो टीटी, सपोज फ्रेम साइज, टीटी का फॉर्मूला होता है फ्रेम साइज या पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ। सपोज फ्रेम साइज मेरा यहाँ पर एक्स है, एक्स अपॉन, थैंक यू लेजेंड, थैंक यू, एक्स अपॉन बैंडविड्थ मेरी यहाँ पर कितनी है दोस्तों, 1 Gbps है, 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड। सो 1 इंटू 10⁻⁹ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपागेशन टाइम का फॉर्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो भी आपकी मीटर में गिवन है, स्पीड भी आपकी मीटर पर सेकंड में गिवन है। नो नीड टू कन्वर्ट, यूनिट्स आर सेम, so you can put all the values as it is. Okay, so 2 into 200 upon 2 into 10⁸ so you need to cancel out, when you will cancel out this one। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ कैलकुलेशन करने का दोस्तों। कंप्यूटर नेटवर्क में बच्चे कैलकुलेशन में हमेशा मात खा जाते हैं, इसीलिए उनको सीएन के न्यूमेरिकल हार्ड लगते हैं कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स न्यूमेरिकल गाइस। और बहुत सारे बच्चे तो सीएन छोड़ ही देते हैं, बट कुछ बच्चों ने मुझे थैंक यू कहा कि सर आपकी वजह से सीएन में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा 10, 2 से आप 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो एक्स ग्रेटर देन कितना हो जाएगा मेरा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। बट आंसर इज इन बिट्स, ये मेरा आंसर किस में है, बिट्स में। ये दोस्तों मेरा आंसर किस में आ रहा है, बिट्स में आ रहा है। ऑल दी ऑप्शंस आर हियर इन बाइट्स। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी गेट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, सो ऑल दी ऑप्शंस आर हियर इन बाइट्स, सो यू नीड टू डिवाइड इट बाय 8। जैसे आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, एंड 8 5 जा कितना हो जाएगा, 40। तो मेरा आंसर कितना आएगा, x इक्वल टू 250 बाइट्स। तो जिन लोगों ने 125 आंसर किया है वो रॉन्ग है, जिन लोगों ने दोस्तों आंसर 125 किया है वो रॉन्ग है। ठीक है, हाउ यू आर गेटिंग 125 माय फ्रेंड्स, हाउ यू आर गेटिंग 125, किस किस का आंसर 125 आ रहा है, रिप्लाई मी फास्ट। हाउ यू आर गेटिंग 125 माय फ्रेंड्स, 2 इंटू 10⁸ 2 इंटू PT, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट कर रहे हो यार, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों। सो x अपॉन 1 इंटू 10⁹ 1 Gbps ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 200 अपॉन 2 इंटू 10⁸, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहां से हमने किया तो मेरा आंसर कितना आएगा, 250 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 250 बाइट्स। क्लियर एवरीवन, ए इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग। सभी लोगों को क्लियर हो गया दोस्तों। निशु कुमार का आंसर बिल्कुल सही है, निशु कुमार यू आर ग्रेट। वेदांत मेहता, वेदांत मेहता आपने बिल्कुल पहले सही आंसर बताया था, बाद में रॉन्ग कर दिया। दोस्तों गलत नहीं करना है, 2 नंबर आपके पॉकेट में हैं। इस फॉर्मूले से आपके 2 नंबर, 2 मार्क्स आपके पॉकेट में हैं, एंड यू मे गेट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस फॉर्मूला इन गेट 2021, बिकॉज 1-2 ईयर से ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। 200 मीटर है ना वो, तो हाँ तो बिल्कुल सही है ना, 200 मीटर है तो क्या प्रॉब्लम है, मीटर में तो कन्वर्ट किया मैंने। वेदांत, व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस, दिस इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। मैं सॉल्व नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को, मैं इस क्वेश्चन का भी आंसर आपसे मुझे चाहिए। एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट CS 2013, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट CS 2013, एंड दिस इज ए 2 मार्क्स क्वेश्चन अगेन दिस इज ए 2 मार्क्स क्वेश्चन माय फ्रेंड। सो ट्राई टू गिव मी द आंसर फास्ट। 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गया, 2 TP नहीं लिया। नॉट अंडरस्टैंडिंग, श्वेता वर्मा, व्हाट यू आर सेइंग, नॉट अंडरस्टैंडिंग, why you are not understanding श्वेता, what you want to say। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो श्वेता, फॉर्मूला वही लगेगा। मैं वेट कर रहा हूं यहां पर थोड़ी देर आप लोगों का। हैव ए लुक,
क्वेश्चन को एक बार देखिए, आंसर करने की कोशिश करिए सभी लोग फटाफट। किशोर अनप्लग्ड का आंसर आया 2 2। वेदांत, श्वेता, लेजेंड, जितने भी लोग, एनजे, जितने भी लोग लाइव हैं दोस्तों फटाफट आंसर करिए सभी लोग। रिप्लाई मी फास्ट ईच एंड एवरीवन गाइस, रिप्लाई मी फास्ट। this is a very good question my friends. Determine the maximum length of the cable in kilometer। आपको जो केबल की लेंथ डिटरमाइन करनी है वो किलोमीटर में डिटरमाइन करनी है दोस्तों, तो यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है आपको। फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा एट ए रेट ऑफ 500 मिलीबिट्स पर सेकेंड इन एन ईथरनेट लैन, ये आपका बैंडविड्थ गिवन है मेगाबिट्स पर सेकेंड में, विद द फ्रेम साइज ऑफ 10,000 बिट्स। फ्रेम साइज आपको यहाँ पर गिवन है। एज्यूम द सिग्नल स्पीड इन द केबल टू बी दिस मच, ये आपका सिग्नल की स्पीड है केबल में किलोमीटर पर सेकंड में है, तो सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो पहले आप क्या करिए, सबको मीटर में सॉल्व कर ले जाइए, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका वही होता है टी टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू पी टी, सबको पता है। श्वेता वर्मा, अंडरस्टैंड श्वेता, ठीक है। सो टी टी आपका क्या होता है, फ्रेम साइज अपॉन बैंडविड्थ। फ्रेम साइज मेरा कितना है दोस्तों, 10,000 बिट्स, 10,000 बिट्स, 10,000 बिट्स डिवाइड बाई बैंडविड्थ मेरी कितनी है 500 इंटू 10 टू की पावर 6 मेगा बिट्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू स्पीड मेरी कितनी किसमें है दोस्तों, स्पीड मेरी किसमें है, जो मेरी सिग्नल की स्पीड है इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं 2 इंटू ये 5 है 10 टू की पावर 8 हो जाएगा, 5 यहां से और यहां पर हो जाएगा 10 टू की पावर 8। सबको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। डिवाइड बाय हाउ मच, मुझे क्या चाहिए यहां से, मुझे चाहिए यहां से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके सॉरी, ये डिस्टेंस मेरी ऊपर आएगी, ठीक है। स्पीड मेरा इतना है, डिस्टेंस को हम एक्स लेट कर लेते हैं, 2 इंटू 10 टू की पावर 8 हो जाएगा। 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 10 टू की पावर 8 से 10 टू की पावर 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, कितना आ जाएगा 2000। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2000 इक्वल टू आ जाएगा आपका एक्स। ये मेरा किस में आया, मीटर में आया, किस में आया मीटर में। किलोमीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर है एवरीवन गाइस, क्लियर माय फ्रेंड्स। Tiswinder my friends, Tiswinder, okay, good evening Tiswinder, okay, understand everyone guys, 2 kilometer, option A is wrong, C is wrong and D is wrong। तो उस कैलकुलेशन को आप जितना सिंपल बना सकते हो दोस्तों उतना सिंपल बनाते रहिए, कैलकुलेशन आप बहुत सिंपल बना सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हो। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड, कंसीडर, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के आंसर करने की कोशिश करिए सभी लोग गाइस, इस क्वेश्चन को सभी लोग पढ़िए एक बार और आंसर करिए। कंसीडर ए लैंड विद 4 नोड्स, वी हैव 4 नोड्स S1, S2, S3 and S4। टाइम इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज स्लॉट्स and a node can begin its transmission only at the beginning of a slot। मतलब यहां पर हम लोग स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, बिकॉज इन स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल एनी नोड कैन स्टार्ट इट्स ट्रांसमिशन बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट। सबको पता होगा ये बात, सबको पता होगा, ओके, सबको पता होगा दोस्तों, ये बात सबको पता होगी। मुझे ध्यान से एक बार सुनो, स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल में अगर कोई स्टेशन अपने डेटा को ट्रांसमिट करना चाहता है तो इट नीड्स टू स्टार्ट द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा बिफोर बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट। इफ दैट स्टेशन मिस्ड द बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट, तब वो नेक्स्ट टाइम स्लॉट का वेट करेगा, तब वो नेक्स्ट टाइम स्लॉट का वेट करेगा, ठीक है। A collision is said to have occurred if more than one node transmits in the same slot। अगर एक से ज्यादा स्टेशन सेम स्लॉट में डेटा को ट्रांसमिट करने की कोशिश करेंगे, कोलिजन हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ जनरेशन ऑफ ए फ्रेम इन टाइम स्लॉट बाय S1, S2, S3 and S4 आर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 respectively। The probability of sending a frame in the first slot without any collision by any of these 4 stations is, by any of these stations is। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताओ मुझे इसका आंसर। मैं यहां पर S1 की बात कर रहा हूं, सपोज S1 स्टेशन, कोई भी स्टेशन S1 टाइम स्लॉट में, ठीक है, S1 नोड सक्सेसफुली डेटा ट्रांसमिट कर रहा है,
तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.1 है। कितनी है, 0.1। तो रिमेनिंग जो मेरे स्टेशन होंगे S2, S3, S4 ये अनसक्सेसफुली डेटा ट्रांसमिट कर रहे होंगे, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.2 करोगे कितनी हो जाएगी, 0.8 हो जाएगी अनसक्सेसफुली। 1 माइनस 0.3 करोगे कितनी हो जाएगी, 0.7 हो जाएगी। 1 माइनस 0.4 करोगे कितनी हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी। क्लियर हो रहा है सभी को माय फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है सभी को। अगर S1 सक्सेसफुली डेटा ट्रांसमिट कर रहा है उस वाले स्लॉट में, सो रिमेनिंग S2, S3, S4 जो आपके स्टेशन होंगे या नोड होंगे वो अनसक्सेसफुली डेटा को ट्रांसमिट कर रहे होंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। प्लस सिमिलरली सपोज जब S2 सक्सेसफुली डेटा ट्रांसमिट कर रहा है उस वाले स्लॉट में, तो रिमेनिंग स्टेशन अनसक्सेसफुली डेटा ट्रांसमिट कर रहे होंगे। सो 1 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा, 0.9 इंटू, ठीक है, 0.2 यानी स्टेशन 2 सक्सेसफुल डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, इंटू 0.7 इंटू 0.6 प्लस सपोज S3 आपका सक्सेसफुल डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, सो यहां पर कितना हो जाएगा, 0.9 S1 अनसक्सेसफुली ट्रांसमिट कर रहा है, इंटू दूसरा आपका हो जाएगा 0.8 S3 आपका सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर रहा है तो 0.3 रहेगा, उसका कितना रहेगा, 0.3 रहेगा। इसका कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। प्लस सिमिलरली 0.9 इंटू 0.8 इंटू 0.7 इंटू 0.4, तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करोगे माय फ्रेंड्स तो आपका आंसर आ जाएगा, वेरी गुड, 0.4404। अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? जिसको भी नहीं समझ में आया है यू कैन आस्क मी हेयर माय फ्रेंड्स। किसी को अगर नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो मुझे पूछ सकते हो यहाँ पर। एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट CS 2015 एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो गाइस स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल से क्वेश्चंस आते हैं आपके गेट के एग्जाम में, ठीक है। तो किसी को भी कोई डाउट है, वेरी सिंपल, कोई एक स्टेशन ही सक्सेसफुली डेटा ट्रांसमिट कर सकता है टाइम स्लॉट में। हर स्टेशन की सक्सेसफुली डेटा ट्रांसमिट करने की प्रोबेबिलिटी गिवन है। सपोज S1 सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर रहा है तो ये 0.1 से रिमेनिंग अनसक्सेसफुली डेटा ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है माय फ्रेंड्स, ठीक है। क्लियर है एवरीवन गाइस? ठीक है, सभी को यहां तक क्लियर है? मुझे इतना बताओ, कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? किशोर अनप्लग्ड, वेदांत मेहता, ओके निशु, लेजेंड रसो, एनीवन गाइस हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? दीप राणा, तस्विंदर सिंह, एनीवन हैव गाइस एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? रिप्लाई मी फास्ट। किसी को समझ ना आया हो कि सर कैसे हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो बताओ मुझे। अनुराग प्रसाद, वेरी गुड प्रतीक। तो सभी को क्लियर है दोस्तों? मुझे बताओ एक बार, सभी लोग रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी के लोग भी एक बार, वेदांत मेहता क्लियर, किशोर अनप्लग्ड क्लियर, अनुराग, श्वेता, एवरीवन क्लियर माय फ्रेंड्स? गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरा ये है, मैं इस क्वेश्चन को भी मैं सोचूंगा कि आप ही लोग सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट CS 2015, अगेन 2 मार्क्स क्वेश्चन। आप लोगों को लाफ आ हंसी आ रही होगी। अगेन 2 मार्क्स क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, अगेन दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन 2 मार्क्स। बिल्कुल आदित्य, I am taking, listen me carefully, I am taking 6 hours marathon session 23rd Jan। 23rd Jan को मैं 6 hours का मैराथन सेशन ले रहा हूं, जिसमें हम लोग, और ये मेरा क्या होगा, प्रैक्टिस सेशन होगा। इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग सारे टॉपिक से क्वेश्चन कवर करेंगे और उस लेवल के कवर करेंगे जिस लेवल के आपके गेट के एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है माय फ्रेंड्स। मेरी डेट रिमेंबर रखिएगा, 23rd Jan को 6 आवर का मैराथन सेशन में ले रहा हूं। कब से कब ले रहा हूं, 6 PM से लेकर 12 PM तक हम लोग इस सेशन को करेंगे। और इस सेशन में पूरी की पूरी कंप्यूटर नेटवर्क के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, तो इस टाइम को रिमेंबर रखिएगा, 23rd Jan 6 आवर मैराथन सेशन, कंप्यूटर नेटवर्क फिनिश, ठीक है, and 6 PM to 12 PM। yes, all previous year questions covered in this topic, okay, all previous year questions I am covering topic by topic। so फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग।
क्वेश्चन को एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। कंसीडर ए CSMA/CD नेटवर्क दैट ट्रांसमिट्स डेटा एट ए रेट ऑफ 100 Mbps, ओके, मेगाबिट्स पर सेकेंड। इस पूरे का मतलब क्या निकल कर आएगा? 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड का 10 टू की पावर 8 बिट्स पर सेकेंड, बिकॉज 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड इक्वल टू क्या होता है? 10 टू की पावर 6 बिट्स पर सेकेंड, एंड हियर इज 100, सो it will become what? 10 to the power 8 bit, okay. Over a 1 kilometer, this is the distance, किलोमीटर में गिवन है। अभी तक किसी का आंसर निकल कर नहीं आया दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक मेरे पास आ जाना चाहिए था, ठीक है। With no repeaters, if the minimum frame size required for this network is that much, okay, bytes में गिवन है। What is the signal speed? किलोमीटर पर सेकंड में। आपको यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है, आपको यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है। आपको सिग्नल की स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर सेकंड में। सो फॉर्मूला सेम है दोस्तों, टीटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू पीटी। आपसे यहां पर पूछा क्या है? स्पीड पूछा है। क्या पूछा है? स्पीड, ठीक है। फ्रेम साइज आपको गिवन है बाइट्स में। किसमें गिवन है? बाइट्स में। लेकिन बैंडविड्थ हमें गिवन है बिट्स में। बैंडविड्थ हमें गिवन है बिट्स में। सो पहले क्या करेंगे हम लोग? इसको भी बिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 1250 इंटू 8 डिवाइड बाई 10 टू की पावर 8, 10 टू की पावर 8, ओके। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस मेरी किसमें गिवन है दोस्तों? 1 किलोमीटर। डिस्टेंस किसमें गिवन है? 1 किलोमीटर में। सो मैं इसको भी पहले मीटर में कन्वर्ट कर ले रहा हूं। पहले हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, बाद में किलोमीटर में आंसर निकालेंगे, ठीक है। Means all sets as in previous gate there are different sets? No sir. What you want to say? Divide by हमें कैलकुलेट क्या करना है? स्पीड। सपोज स्पीड इज x, ओके, सपोज स्पीड इज x, ओके। सो व्हाट यू विल गेट हियर व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस वन, ओके। सो यहां पर क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 10,000, 2 इंटू 100,000 इंटू 10 टू की पावर 8 डिवाइड बाई 1250 इंटू 8, 1250 इंटू 8। 2 से कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स। 4 से आप कितने टाइम्स काटेंगे इसको? 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, एंड 250 आ जाएगा। 250 से आपका कितने टाइम्स जाएगा? ये आपका 4 जा, ओके, एंड 5 जा 250, 5 जा दैट मच, ओके। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? 10 टू की पावर 8 डिवाइड बाई 5। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके, 10,000, ओके। सो 10,000, ओके। सो यहां पर हम लोग इसको अगर 10 कर लें, इंटू 10 टू की पावर 7 कर दें, डिवाइड बाई 5 कर दें, तो 5 टू जा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 10 टू की पावर 7। दिस इज इन मीटर, दिस इज इन मीटर माय फ्रेंड्स। हाँ, मैं सारे सेट कवर कर रहा हूं यहां पर सुधीर, यस, आई एम कवरिंग ऑल दी सेट क्वेश्चंस, ओके, आई एम कवरिंग ऑल दी सेट क्वेश्चंस। So this will come in meter, my friends. So you need answer in kilometer. Divided by 10 to the power 3. Divided by 10 to the power 3. So x greater than equal to 2 into 10 to the power 4. So x मेरा कितना आ जाएगा? 20,000। कितना आ जाएगा? 20,000 my friends, किलोमीटर पर सेकेंड। Clear everyone? Clear my friends? Very good. Sudhir, I am covering all set questions here. Okay. Sudhir, I am covering all set questions here. So option D is correct. Option D is correct. Clear my friends? Very good. तो मजा आया मेरे दोस्तों? क्वेश्चन अच्छा था। So you may get the question from this formula. As I told you, they asked various time question from this formula already. So in this year, you may expect the question, okay, from this formula. You may expect the question this year from this formula, my friends. Clear everyone, guys? Very good. Okay, my pleasure Sudhir, my pleasure. If anyone here want to prepare for GATE 2022 or 2023, my friends, as I told you, I will guide you in proper manner. Please use my this code PLIVE. You will get what 10% discount. कोई भी डाउट हो आप मुझे मेरे नंबर पर 9455720110 9455720110 पर कॉल करिए, ठीक है। आपके कोई भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है एवरीवन गाइस? माय फ्रेंड्स, क्लियर? बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, इस क्वेश्चन को एक बार करके कोशिश करो। गेट CS 2016 में क्वेश्चन पूछा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है।
थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए आप सभी लोग और मुझे आंसर करिए। क्वेश्चन को एक बार सभी लोग पढ़ेंगे और मुझे आंसर करेंगे। मैं अभी 23 जैन को एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज लेने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। सो वहां पर सभी लोग रहिएगा, वहां पर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस भी होंगे, गेट के भी हम लोग करेंगे, नॉन गेट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। एक बार फिर से माय फ्रेंड्स 6 घंटे में पूरी कंप्यूटर नेटवर्क की प्रैक्टिस सॉल्विंग सेशन कर लेंगे हम लोग 6 आवर्स, एंड वी विल सॉल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। बहुत ही ग्रांड सेशन होना चाहिए वो। अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, सभी लोगों को बता देना एक बार कि पंकज मिश्रा सर सेशन ले रहे हैं 23 जैन को। तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए, डी। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट्स ईयर 2016. In an Ethernet local area network, which one of the following statements is true? Which one of the following statements is true, my friends? So this is the option A. चलो हम लोग देखते हैं। A station stops to sense the channel once it starts transmitting a frame. No, my friends. स्टेशन आपके चैनल को सेंस करना स्टॉप नहीं करता है। अगर एक बार उसने सेंस किया और उसको चैनल फ्री मिल गया और उसने पैकेट को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया, सो इन पैरेलल इट आल्सो डिटेक्ट्स द कोलिजन। इन पैरेलल इट आल्सो सेंसेस द चैनल कि वहां पर कोई डिटेक्शन है कि नहीं है। सपोज दिस इज अ कैरियर और दिस इज अ चैनल, एंड थ्रू दिस कैरियर और चैनल मल्टीपल स्टेशंस आर कनेक्टेड। Suppose this is a A, this is a B, this is a C. CSMACD का मतलब ही क्या होता है माय फ्रेंड्स? CSMACD का मतलब ही क्या होता है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। तो एक बार अगर चैनल ने कैरियर को सेंस किया, उसको चैनल फ्री मिल गया, उसने अपने डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया, तो वो चैनल को सेंस करना नहीं छोड़ेगा, वो सेंस भी करता रहेगा कहीं कोलिजन तो नहीं नेटवर्क में, ठीक है। सो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट माय फ्रेंड्स। क्लियर एवरीवन? This is a false statement, not a true statement. So option A cannot be your answer. Come on, the option B. The purpose of the jamming signal is to pad the frames that are smaller than the minimum frame size. The purpose of the jamming signal is to pad the frames that are smaller than the minimum frame size. No. जो मेरा जैमिंग सिग्नल होता है CSMACD में, जो जैमिंग सिग्नल जनरेट करते हैं आपके स्टेशन, वो उनका पर्पस क्या होता है? टू अलर्ट द अदर डिवाइसेस इफ देयर इज ए कोलिजन अंडर नेटवर्क। अगर नेटवर्क में कोई कोलिजन है तो जिस डिवाइस को या जिस स्टेशन को वो कोलिजन सबसे पहले मिलेगा, वो स्टेशन क्या करेगा? एक जैमिंग सिग्नल जनरेट करेगा टू अलर्ट ऑल द डिवाइसेस इन द चैनल और नेटवर्क कि नेटवर्क में कोलिजन है, प्लीज स्टॉप योर ट्रांसमिशन। सो जैमिंग सिग्नल सारी डिवाइसेस को अलर्ट करने के लिए होता है अगर नेटवर्क में कोई कोलिजन होता है तो, ठीक है। So this is a false statement. This is not a true statement regarding CSMACD. This is also a false statement. Come on, the option C. A station continues to transmit the packet even after the collision is detected. Okay. So अगर किसी स्टेशन को कोलिजन अगर डिटेक्ट होगा, उसको पता चलेगा कि नेटवर्क में कोलिजन है, तो डेफिनेटली इट विल स्टॉप टू ट्रांसमिट द डेटा। वो अपने डेटा को ट्रांसमिट करना स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट है यार। ए स्टेशन कंटिन्यूज टू ट्रांसमिट द पैकेट इवन आफ्टर द कोलिजन इज डिटेक्टेड। तो कोई स्टेशन को अगर कोलिजन मिल जा रहा है तब भी वो कंटिन्यू कैसे ट्रांसमिट करेगा? वो तो रोक देगा ना अपना, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स ऑल्सो गाइस। अंडरस्टैंड एवरीवन? मुझे बताते रहो सभी लोग। ऑप्शन डी क्या है? द एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ मैकेनिज्म रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑन द ट्रांसमिशन। यस, एज आई टोल्ड यू, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम का हम लोग यूज ही क्यों करते हैं? टू मिनिमाइज द कोलिजन्स इन द नेटवर्क आफ्टर फर्स्ट कोलिजन इन द नेटवर्क। अंडरस्टैंड गाइस? क्लियर? सो ऑप्शन डी इज ट्रू। अंडरस्टैंड एवरीवन माय फ्रेंड्स? फटाफट मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, सभी लोग एक बार रिप्लाई कर दो कमेंट बॉक्स में गाइस कि सर क्लियर हो गया। सभी लोग एक बार रिप्लाई कर दो कि सारे ऑप्शन सर क्लियर हो गए हम लोगों को। यहाँ पर रिप्लाई भी फास्ट ईच एंड एवरीवन गाइस। सभी लोग क्लियर कर दो एक बार यहाँ पर मुझे कि सर हाँ क्लियर हो गया।
चैट बॉक्स में सभी लोग कमेंट कर देंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे चैट बॉक्स में। माय फ्रेंड्स रिप्लाई मी फास्ट एवरीवन। बहुत बढ़िया। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, गुड। वेदांत, अनुराग, एवरीवन क्लियर? वेरी गुड। this is the next question my friends. So you can saw here, you can see here कि इस फॉर्मूले से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यार। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट CS 2016 in 2 marks. दिस इज ए न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप क्वेश्चन माय फ्रेंड। सो फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करो सभी लोग। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। निशु बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग। ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। सो आई एम गिविंग यू हियर 2 मिनट। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए अच्छे से। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपके लिए 23 जैन को एक 6 आवर का मैराथन सेशन लेकर आने वाला हूं, क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड दिस योर दिस टाइम इज वेरी क्रूशियल। सो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग ही आपकी हेल्प कर सकती है इस टाइम पर। किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग ही आपकी हेल्प कर सकती है इस टाइम पर दोस्तों। ठीक है, जो हम लोगों का संकल्प बैच भी है ना, जो हम लोगों का संकल्प बैच भी है, हम लोगों ने इसी पर्पज से बनाया है कि विद इन 8 डेज हम सारे टॉपिक आपको कवर करा दें, आपको खुद रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, हम लोग रिवाइज करा दें आपको और क्वेश्चंस भी करा दें सभी लोगों को। ठीक है, सो हम लोगों ने इसीलिए बनाया है दोस्तों। सपोर्ट करिए हम लोगों को। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो भी आपसे पूछे, मेरा कोड है P Life, ठीक है, कि अनअकैडमी पर दोस्तों जब तक आप सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन है, मेरा कोड है P Life दोस्तों, इसको यूज करिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बताइए जो गेट 2022 या 2023 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो चलो देखते हैं, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर आंसर कर दिया है। ए नेटवर्क हैज ए डेटा ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ दिस वन। बैंडविड्थ आपकी बिट्स पर सेकंड में है 20 × 10⁶। इट यूजेस CSMA/CD इन द मैक लेयर। The maximum signal propagation time from one node to another node is 40 microseconds. 40 microseconds. The minimum size of a frame in the network is in bytes. So guys, please remember this. You need to take care about the units. You need to take care about the units in the computer network numerical. So if you will miss the unit, then you will miss the answer. Then you will miss the answer, my friends. So very simple formula, TT greater than equal to 2 into PT, my friends. 2 into PT. TT is what? It is asking you frame size. So TT is what? Frame size upon bandwidth. Suppose frame size is X upon bandwidth is what? 20 into 10⁶ greater than equal to 2 into propagation time दोस्तों मेरा क्या होगा? Distance upon speed. Distance upon speed. Okay. So propagation time directly आपको given है 40 microseconds. No need to calculate. डायरेक्टली गिवन है आपको 40 माइक्रोसेकेंड्स, नो नीड टू कैलकुलेट। सो 2 into 40 into 10⁻⁻6। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस, then this 10⁻6 will cancel out this 10⁻⁻6. So what will remain? X greater than equal to 22 ja how much? 22 ja 40, 40 into 40. Okay, so X greater than equal to 1600. दिस इज बिट्स, और ये 1600 मेरी क्या है दोस्तों? बिट्स हैं। हमें आंसर किस में चाहिए? बाइट्स में चाहिए। 8 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 8 2 जा 16, कितना आ जाएगा माय फ्रेंड्स? X इक्वल टू 200 बाइट्स। अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? श्वेता अंडरस्टैंड? वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। ठीक है, सो आंसर विल कम व्हाट? 200 बाइट्स। तो माय फ्रेंड्स, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, कैलकुलेशन मिस नहीं करनी है आपको। TT greater than equal to 2 into PT आपके लिए एक वरदान है, वरदान का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, 2 मार्क्स का मिल सकता है क्वेश्चन आपको। ठीक है, वरदान है आपके लिए एक तरीके का ये। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, गेट CS 2016 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लॉजिकल है,
बट यू कैन गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे इस क्वेश्चन को। तो इफ यू विल रीड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली देन यू कैन गिव मी द आंसर। सो आई एम वेटिंग हियर माय फ्रेंड्स, आई एम गिविंग यू 2 मिनट, क्योंकि जब तक आप अपना खुद का एफर्ट नहीं लगाओगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। डीएनएस, डीएनएस इज केस सेंसिटिव। डीएनएस मेरा केस सेंसिटिव नहीं होता है। डीएनएस जो डोमेन नेम सिस्टम जो प्रोटोकॉल होती है वो आपकी इनसेंसिटिव होती है, अनसेंसिटिव होती है, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है माय फ्रेंड्स व्हाट, क्लासफुल प्रोटोकॉल, और क्लासलेस प्रोटोकॉल जो आपकी होती हैं वो आपकी अनसेंसिटिव होती हैं, ठीक है। प्रतीक जायसवाल, यूडीपी, डीएनएस, दीज आर द क्लासलेस प्रोटोकॉल, नॉट क्लासफुल प्रोटोकॉल माय फ्रेंड। प्रतीक अंडरस्टैंड, प्रतीक अंडरस्टैंड। तो चलो ये क्वेश्चन एक बार पढ़िए और आंसर करिए मुझे। देखते हैं कोई भी एक दो बच्चा अगर करेक्ट आंसर करेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही चल रही है। अगर कोई एक दो बच्चा बिल्कुल करेक्ट आंसर करेगा तो मैं समझ जाऊंगा आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। किशोर अनप्लग्ड का आंसर आया सर 4 बिट्स। टीसीपी मेरी क्लास फुल है, टीसीपी केस सेंसिटिव है निशु कुमार, टीसीपी केस सेंसिटिव है। चलो देखते हैं। आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना है दोस्तों, यहां पर जो आपका विंडो साइज कैलकुलेट होकर आता है, जो आपका यहां पर विंडो साइज कैलकुलेट होकर आता है उसमें हम लोग सेंडर का विंडो साइज, सेंडर का विंडो साइज प्लस रिसीवर का विंडो साइज ऐड करते हैं। सेंडर का विंडो साइज प्लस रिसीवर का विंडो साइज ऐड करके यहां पर विंडो साइज निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको सिर्फ इतनी बात यहां पर याद रखनी है, ठीक है, सिर्फ इतनी बात आपको यहां पर याद रखनी है दोस्तों। सो एफिशिएंसी मेरी क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। अभी मुझे बताओ, मैंने थोड़ा सा आपको एक हिंट दे दिया कि ये हम यहां पर हम लोग कौन सी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, सिलेक्टिव रिट्रांसमिशन रिपीट प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं। एंड सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में माय फ्रेंड सेंडर विंडो साइज इक्वल टू व्हाट, रिसीवर विंडो साइज, सेंडर विंडो साइज इक्वल टू व्हाट, रिसीवर विंडो साइज। सो हेयर विंडो साइज इक्वल टू व्हाट, सेंडर विंडो साइज प्लस रिसीवर विंडो साइज। सो व्हाट एवर यू विल गेट यू नीड टू टेक लॉग, ओके, हाँ ठीक है। सो यस, अभी वेदांत ने बिल्कुल सही आंसर किया है, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर आएगा, ठीक है। सो यहां पर आपका जो है कंसीडर ए 128 इंटू 10⁻⁴ बिट्स पर सेकेंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक, वन वे प्रोपागेशन डिले आपको गिवन है, नो नीड टू कैलकुलेट। सिलेक्टिव रिपीट ट्रांसमिशन के प्रोटोकॉल का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, विद ए फ्रेम साइज ऑफ 1 किलोबाइट। Neglect the transmission time of acknowledgement, the minimum number of bits required for the sequence number field to achieve 100% utilization, ठीक है। सो एफिशिएंसी इक्वल टू फॉर्मूला होता है n अपॉन 1 प्लस 2a, n अपॉन 1 प्लस 2a, एंड a इक्वल टू क्या होता है माय फ्रेंड्स, प्रोपागेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। हेयर एफिशिएंसी 100%, 100% मीन्स इज व्हाट 1, 100% मीन्स इज व्हाट 1, 1 इक्वल टू n अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है। प्रोपागेशन टाइम डायरेक्टली हम लोगों को गिवन है 150 मिली सेकेंड्स। ट्रांसमिशन टाइम कैलकुलेट करना है, ट्रांसमिशन टाइम मेरा कितना आ जाएगा, ट्रांसमिशन टाइम माय फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, दिस इज द बैंडविड्थ, एंड फ्रेम साइज आपको गिवन है 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट में कितने होते हैं 10,000, ठीक है, या 1024 भी ले सकते हो लेकिन 10,000 ले लो, 10,000 बाइट्स, 10,000 बाइट्स होते हैं, ठीक है। मिनिमम हम लोग जनरली 10,000 ले लेते हैं। तो यहां पर ये बिट्स में है, इसको भी बिट्स में कन्वर्ट करो। 1000 बाइट्स मतलब इसको 8 से भी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय हाउ मच, 128 इंटू 10⁻³ सो 10⁻³ will cancel out this one, so what you will get here, transmission time 8 upon 128, 8 upon 128, 4 upon 64, 2 upon 32, ठीक है। सो इक्वल टू 2 अपॉन 32, 1 अपॉन 16, सो 1 अपॉन 16 मीन्स इज व्हाट, डेसिमल लगाओगे 0 आएगा, डेसिमल लगाओगे 0 आएगा, 16 6 जा 96, एंड 16 2 जा हाउ मच, 16 2 जा हाउ मच माय फ्रेंड, 32, ठीक है।
तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 1 इक्वल टू, ठीक है, एन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है 1 + 2 इंटू प्रोपागेशन टाइम आपका कितना है 150 मिली सेकेंड, सो 150 इंटू 10⁻³ सेकेंड में आ गया अपॉन 0.062, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है दोस्तों, एन की वैल्यू कितनी आएगी, एन मेरा यहाँ पर क्या है सेंटर विंडो साइज है, एन मेरा यहाँ पर क्या है सेंटर विंडो साइज है, एन की वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट करने के बाद, रिप्लाई मी फास्ट, एन इक्वल टू 4 आ रहा है आपका, एन इक्वल टू 6 आ रहा है, ओके, एन इक्वल टू 6 आएगा, दिस इज सेंटर विंडो साइज, जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, टोटल विंडो साइज कितनी आ जाएगी 6 + 6 = 12, तो जब इसका log बेस 2 ले लोगे 12 का, ठीक है, इसकी हम लोग सील वैल्यू लेते हैं, कितना आ जाएगा 4 बिट्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 बिट्स। क्लियर है एवरीवन, समझ में आ गया सबको गाइस, बहुत बढ़िया दोस्तों, एवरीवन क्लियर, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, तो आपको यहां से n की वैल्यू 6 मिलेगी। क्लियर हो गया दोस्तों, रिप्लाई मी फास्ट, वेरी गुड, मुझे रिप्लाई भी करते रहेंगे सभी लोग। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही प्यारा है और आपको सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेसिंग से, कंट्रोल फ्लो मेथड्स और टेक्निक से, ठीक है, CSMA CD CSMA अलोहा प्रोटोकॉल से, और जो बेसिक्स है कंप्यूटर नेटवर्क के लाइक OSI मॉडल, TCP IP मॉडल, यहीं से आपको 3 और 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, 4 से 5 मार्क्स। क्लियर, यहीं से आपको 4 से 5 मार्क्स मिलने वाले हैं दोस्तों। मैं भी आपके लिए थोड़ा डिस्कस करूंगा आपके साथ, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है दोस्तों, पहले तो ये बताओ सभी लोग, हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन गाइस। थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके साथ, बहुत दिनों से बात नहीं की है मैंने। हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन माय फ्रेंड्स, कौन सा सिलेबस आप लोग रिवाइज कर रहे हैं अभी लोग अपने घर पे, या फुल मॉक टेस्ट जो दे रहे हैं उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके अभी भी। ये भी मेरा एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी मेरा एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट CS 2012, ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, जिन लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। सो मुझे एक बार बताओ सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन माय फ्रेंड्स। आईपी एड्रेसिंग में निशु इस बार जो क्वेश्चन आपका आ सकता है वो सबनेटिंग से आएगा, ठीक है, सबनेटिंग से आएगा, बिकॉज बहुत सारे ईयर हो गए कि उन्होंने सबनेटिंग से क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो यू मे गेट द क्वेश्चन फ्रॉम द सबनेटिंग दिस ईयर। बहुत बढ़िया है, आई एम बैटमैन अगर पूरा दिन अनअकैडमी पर निकल रहा है तो बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे आप, बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे आप, ठीक है। 50-55 मार्क्स आ रहे हैं, ट्राई टू इंप्रूव प्रतीक जायसवाल। बाकी के लोग भी आंसर करो, जैसे अनुराग प्रसाद, जितने भी लोग लाइव है अपनी प्रिपरेशन शेयर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको चलो मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। रिवीजन चल रहा है प्रतीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, रिवीजन करिए, कुछ नया मत पढ़िए इस टाइम पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन जहां भी हो रहा है करिए, जाकर अटेम्प्ट करिए। मैं आपको एक गाइड कर रहा हूं, इस समय कुछ भी नया मत पढ़िए, इस समय जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस को अटेंड करिए, और जो हम लोग संकल्प बैच में आपको रिवाइज करवा रहे हैं उनको आकर अटेंड करिए सभी लोग, ठीक है। संकल्प बैच जो चल रहा है उसमें हम लोग विद इन 8 डेज सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं, डिटेल में कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग PYQ भी आपको दे रहे हैं, मैराथन सेशन भी आपके लिए ले रहे हैं। तो जितनी भी चीजें हमारी यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है, वो आप आ जाओ, ठीक है, और यहाँ पर सॉल्व करो। नहीं सॉल्व नहीं कर लेंगे, सॉल्व करना है इसको। मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। 1005 किशोर ने बता दिया। बिमल, हाय बिमल। कंसिडर ए सोर्स कंप्यूटर एस ट्रांसमिटिंग ए फाइल ऑफ size 10⁶ bits to a destination computer D over a network of 2 routers R1 and R2 and 3 links L1, L2 and L3। मतलब यहां पर आपका सोर्स है और यहां पर कोई आपका क्या है, डेस्टिनेशन है। ये दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन आपके 2 राउटर्स के थ्रू कनेक्टेड है, R1 एंड R2 के थ्रू कनेक्टेड है, R1 एंड R2 के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। L1 कनेक्ट्स S to R1, ये मेरा L1 हो गया, ये मेरा L2 हो गया, ये मेरा L3 हो गया। L2 कनेक्ट्स R1 to R2 एंड L3 कनेक्ट्स R2 to D।
लेट ईच लिंक बी लेंथ ऑफ 100 किलोमीटर, डिस्टेंस आपको गिवन है 100 किलोमीटर। एज्यूम सिग्नल्स ट्रेवल्स ओवर ईच लिंक एट ए स्पीड ऑफ 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो हर एक लिंक का प्रोपगेशन टाइम कैलकुलेट कर लो। तो लिंक L1 का जो प्रोपगेशन टाइम होगा वो कितना होगा माय फ्रेंड्स, हर लिंक का आ जाएगा आपका L1 L2 L3 सबका आ जाएगा। ठीक है, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस मेरी किलोमीटर में है, स्पीड मेरी मीटर में है। तो एज आई टोल्ड यू अगेन 100 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁸ डिवाइड बाई 10⁸। दिस इज वॉट 10⁵ डिवाइड बाई 10⁸। So when you will cancel out then you will get what 10⁻³ मतलब कितना आ जाएगा आपका 1 मिली सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 1 मिली सेकेंड आ जाएगा। ऋषु कुमार CN स्ट्रॉन्ग आपका हो चुका होगा आई होप। आप मेरी प्लेलिस्ट देख लो जाकर एक बार, मैंने सिर्फ वही टॉपिक डिस्कस किए हैं। पहली वाली प्लेलिस्ट मेरी कंप्लीट वाली प्लेलिस्ट देखना जिसमें मैंने हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यतीन गुड इवनिंग। ठीक है, उसमें आपकी पूरी की पूरी CN स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर आपको और ज्यादा डेप्थ में या सिक्वेंशियल मैनर में चाहिए माय फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर गेट 2022 एंड 2023, डोंट हेजिटेट टू ज्वाइन द अनअकैडमी प्लस एंड यूज माय दिस कोड PLive माय फ्रेंड्स, बिकॉज अनअकैडमी प्लस पर दोस्तों मैं आपको एक थोड़ी सी एनालिसिस करके बताता हूँ। जब पहले अनअकैडमी नहीं था, जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं थे, तो हम लोग फिजिकल कोचिंग ज्वाइन करते थे लाइक मेडिजी, एस। और मेडिजी और एस हर सिटी में या हर आपकी लोकेशन पर तो है नहीं। तो अगर हमें कोचिंग करनी होती थी तो हमें उस लोकेशन पर सबसे पहले बात तो रिलोकेट होना पड़ता था जहां पर वो कोचिंग्स होती थी, प्लस वहां पर रहने खाने का खर्चा देना पड़ता था, सपोज ट्रेवल का भी कुछ आपका खर्चा आता था। सबको मिलाकर आप कोचिंग जो करते थे कम से कम 2 लाख के अबव आपका खर्चा जाता था। कितना आता था आपका खर्चा 2 लाख के अबव 1 ईयर की कोचिंग करने के लिए। लेकिन वही एजुकेटर्स अगर आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं, लाइव मिल रहे हैं, ओनली 27,225 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन में। सो व्हाई यू आर गाइज हेजिटेट? ओके, आप सारे लोग क्यों परेशान हो? फटाफट ज्वाइन करो अगर प्लान कर रहे हो। डोंट थिंक माय फ्रेंड्स। ओके, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पर मिली सेकेंड मतलब लिंक 1 का जो प्रोपगेशन टाइम है वो भी आपका 1 मिली सेकेंड हो गया, लिंक 2 का भी आपका 1 मिली सेकेंड हो गया, लिंक 3 का भी आपका 1 मिली सेकेंड हो गया। ठीक है, सबका हो गया। आगे पढ़ते हैं। एज्यूम दैट द लिंक बैंडविड्थ ऑन ईच लिंक इज 1 Mbps। बैंडविड्थ आपको 1 Mbps गिवन है हर एक लिंक पर। लेट द फाइल बी ब्रोकन डाउन इनटू 1000 पैकेट्स एंड साइज ऑफ ईच पैकेट इज 1000 बिट्स। ठीक है, तो पैकेट्स मेरे टोटल कितने हैं 1000 पैकेट्स हैं एंड हर पैकेट का साइज कितना है 1000 बिट्स है। तो एक पैकेट को यहां से यहां तक ट्रांसमिट होने में, ठीक है, कितना ट्रांसमिशन टाइम लगेगा, TT मेरा कितना लगेगा, सो 1000, ठीक है, डिस्टेंस बिट्स में है। और जो मेरा यहाँ पर ये जो गिवन है बैंडविड्थ वो भी मेरी बिट्स में है। सो 1 इंटू 10⁻⁶, सो व्हाट यू विल गेट 10⁻³ मतलब ये भी आपका 1 मिली सेकेंड आ गया। ठीक है, पहले पैकेट को अगर ये ट्रांसमिट करेगा तो कितना टाइम लेगा, यहां से इस लिंक पर पुट करने के लिए 1 मिली सेकेंड। राउटर रिसीव जब करेगा पहले पैकेट को तो यहां से लिंक पर पुट करने के लिए ये भी आपका 1 मिली सेकेंड लेगा। सेकेंड राउटर जब रिसीव करेगा तो ये भी इसको यहां से यहां पर पुट करने के लिए 1 मिली सेकेंड लेगा। ठीक है माय फ्रेंड्स। सो पहले पैकेट को पहुंचने का टाइम बताओ। यहां पर आपका पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो पहले पैकेट का टोटल टाइम बताओ कितना लगेगा। पहले पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचने में कितना टाइम लगेगा माय फ्रेंड्स। फर्स्ट पैकेट विल टेक हाउ मच टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, फर्स्ट पैकेट। एंड पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट इज देयर। रिमेनिंग 999 पैकेट्स आर ओवरलैपिंग विद द टाइम ऑफ द फर्स्ट पैकेट, तो यहां से ट्रांसमिशन टाइम कितना लगेगा 1113 प्लस प्रोपगेशन टाइम कितना लगेगा 1113, कितना हो जाएगा 6 मिली सेकेंड। ठीक है, 6 मिली सेकेंड। ठीक है, और यहां पर पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट है तो सारे के सारे पैकेट्स ओवरलैप कर रहे होंगे पैकेट 1 के साथ में ही, पैकेट 1 का टाइम ही ओवरलैप कर रहे होंगे। तो जब सारे के सारे पैकेट आपके राउटर 2 पर पहुंच जाएंगे तो यहां से यहां तक ट्रांसमिट होने के लिए सारे के सारे पैकेट सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन टाइम लेंगे रिमेनिंग वाले। तो रिमेनिंग पैकेट्स मेरे कितने हो गए 999, तो 999 सिर्फ और सिर्फ यहां पर ट्रांसमिशन टाइम लेंगे। ठीक है, तो 999 इंटू 1 मिली सेकेंड कितना हो जाएगा 999 मिली सेकेंड।
तो पहले पैकेट का कितना टाइम लिया 6 मिली सेकेंड, रिमेनिंग 999 पैकेट्स ने कितना टाइम लिया 999 मिली सेकेंड, आंसर कितना आ गया 1005 मिली सेकेंड। क्लियर है एवरीवन? ट्रम्प जी आप फिर आ गए आज यहां पर। क्लियर माय फ्रेंड्स एवरीवन? सो आंसर इज व्हाट 1005 मिली सेकेंड। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। डिटेल में मैंने आपके साथ ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी डिस्कस किया था। सो गाइज इट्स माय रिक्वेस्ट कि अगर जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया जाकर एक बार सेशन को लाइक करो और अभी भी शेयर कर दो, ठीक है। अपने सारे फ्रेंड्स को बता दो कि पंकज मिश्रा सर PYQ ले रहे हैं, डिटेल में ले रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड एक बार मुझे लिख के बता दो यहाँ पर सभी लोग कि सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया सभी लोगों को। रिप्लाई मी फास्ट इन द चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स माय फ्रेंड। फिजाओं के बदलने का इंतजार मत करो, आंधियों के रुकने का इंतजार मत करो, पकड़ो किसी को और फरार हो जाओ। ओके ओके, अर्थात तो वेरी सिंपल। ओके, सो remaining packets are overlapping the time of the first packet. Here pipelining is concept is there. When packet 1 is transmitting, then in the same time packet 2 is also transmitting. So remaining 999 packets are overlapping the time of the first packet. So when the 99 packets will reach at the last router, that is R2, then they will take only 1 millisecond. They will take only transmission time to deliver from R2 to D. Understand? बहुत सिंपल है लेजेंड, क्या नाम है, अर्थत्व कुलकर्णी। नो प्रॉब्लम इज माय फ्रेंड्स हियर। ओके कुलकर्णी, वेरी सिंपल। यू जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, ठीक है, और एक पहले भी गेट 2019 में ऐसा क्वेश्चन अभी आया है, ठीक है, तो जितने पैकेट्स होते हैं उनमें से पहले पैकेट का आप पूरा टाइम कैलकुलेट करो, प्रोपागेशन टाइम, ट्रांसमिशन टाइम, जितना वो आए। रिमेनिंग पैकेट सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले राउटर से या स्विच से जितने भी लगे हुए हैं नेटवर्क में, सिर्फ ट्रांसमिशन टाइम लेगा, सिर्फ ट्रांसमिशन टाइम लेगा, ठीक है। पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो रहा है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन को करें और मुझे आंसर करने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड, अर्थात समझ में आ गया कुलकर्णी, वेरी गुड। ओके, सो रिमेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस माय फ्रेंड। सभी लोग डेट याद रखेंगे 23 जैन को, ठीक है, 6 PM से लेकर 12 PM पर आई एम टेकिंग ए मैराथन सेशन, आई एम टेकिंग ए problem solving session of the computer network in which we will solve each and every type of question from each and every topic and try to finish, ठीक है, try to finish, okay, all topic, all questions in this session guys. So फटाफट इस क्वेश्चन का मुझे सभी लोग आंसर करें एक बार। सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का मुझे एक बार। ट्रम्प जी आप पढ़ने आते हो यहां पर कि शायरी लिखने आते हो? सो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करेंगे फटाफट। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस M and N, देयर आर टू स्टेशंस M and N इज L किलोमीटर्स। उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है माय फ्रेंड्स वो कितनी है? L किलोमीटर्स है। ऑल फ्रेम्स आर K बिट्स लॉन्ग, और सारे के सारे फ्रेम आपके K बिट्स लॉन्ग है। द प्रोपागेशन डिले पर किलोमीटर इज T सेकेंड्स। प्रोपागेशन डिले यानी प्रोपागेशन टाइम आपका गिवन है, प्रोपागेशन टाइम आपका गिवन है, कितनी है? पर किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर गिवन है, कितना? T सेकेंड पर किलोमीटर, T पर किलोमीटर, T सेकेंड पर किलोमीटर, ठीक है। यहां पर डिस्टेंस कितनी है? L किलोमीटर, तो प्रोपागेशन टाइम कितना हो जाएगा? LT सेकेंड, कितनी हो जाएगा? LT सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। लेट R बिट्स पर सेकेंड बी द चैनल कैपेसिटी, दिस इज द बैंडविड्थ माय फ्रेंड। Assuming that processing delay is negligible, the minimum number of bits for the sequence number field in a frame for maximum utilization when the sliding window protocol is used. स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का मतलब है, और हम लोग ऑप्टिमल विंडो साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑप्टिमल विंडो साइज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1+2a से कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। a इक्वल टू मेरा क्या होता है? प्रोपागेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। पुट ऑल दी वैल्यूज हियर, ओके, पुट ऑल दी वैल्यूज हियर, सो यू विल गेट व्हाट माय फ्रेंड? सो हियर इट इज सेइंग यू व्हाट? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है। सो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है इफिशियंसी का?
मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है माय फ्रेंड्स? एफिशिएंसी इक्वल टू, ठीक है। सो ऑप्टिमल विंडो साइज कैलकुलेट करो, सॉरी सबसे पहले ऑप्टिमल विंडो साइज, एफिशिएंसी का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे यहाँ पर। ऑप्टिमल विंडो साइज कैलकुलेट करो, 1+2a से कैलकुलेट करते हैं। a इक्वल टू मेरा क्या होता है? प्रोपगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। यहाँ पर आपका हाँ वेरी गुड लेजेंड, ट्रांसमिशन टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सारे के सारे बिट फ्रेम जो आपके के बिट्स लॉन्ग है, के अपॉन बैंडविड्थ कितनी है? आर, के अपॉन आर। तो पुट ऑल दी वैल्यूज हेयर, 1+2 इंटू पी टी मेरा कितना है? एल टी अपॉन एल upon k upon r when this will go above, okay, so equal to 1+2 into ltr divide by k, ltr divide by k, so this will what my friends? so जब आप एलसीएम लोगो कितना आ जाएगा? एलसीएम लोगो कितना आ जाएगा? k प्लस 2 ltr अपॉन k। दिस इज द ऑप्टिमल विंडो साइज। और आपको क्या लेनी होती है? सील वैल्यू लेनी होती है। अगर आप सीक्वेंस नंबर निकालना है लॉग बेस 2, तो मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ पर? लेजेंड, वेरी सिंपल, द प्रोपगेशन डिले पर किलोमीटर टी सेकेंड। प्रोपगेशन डिले पर किलोमीटर है टी सेकेंड, सो एल किलोमीटर है तो टोटल प्रोपगेशन टाइम हो जाएगा एल टी। वेरी सिंपल, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, ऑप्शन सी